हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 8 बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली 8.1 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है? निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे अलग अलग भाग दे रखे हैं जिनमें हमें सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से योग ज्ञात करते हैं बच्चों, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले भाग को देखो। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। हमें इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, पहली संख्या लिखी ए बी माइनस बी सी, इसमें जमा का निशान लगाया हमने। दूसरी संख्या बी सी माइनस सी ए, फिर जमा किया तीसरी संख्या सी ए माइनस ए बी, लिख दिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, ए बी जमा का है, ए बी घटा का है, ए बी से ए बी कट गया। घटा का बीसी है, जमा का बीसी है, बीसी से बीसी भी कट गया। जमा का सीए, घटा का सीए, सीए से सीए भी कट गया। तो यहां पे कोई भी संख्या हमारे पास नहीं बची है, तो हमारे पास इनका योग जो आ गया वो क्या आ गया? 0। तो हमारा पहले भाग का उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ गया ना समझ में? अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे आसान तरीके से। ए घटा बी जमा ए बी, इसमें हमें जोड़ना है b घटा सी जमा बी सी, और तीसरी संख्या हमें दे रखी है c घटा ए जमा ए सी। ये हमें दे रखा है। तो यहां पे ध्यान देंगे, a जमा का है, a घटा का है, तो a से a कट गया हमारा। घटा का b है, जमा का b है, b से b भी कट गया। जमा का c, घटा का c, तो c से c भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? वो लिख देंगे, a b बच गया, जमा में b c बच गया, और जमा में ए सी बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आ गया ना समझ में? ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके तीसरे भाग को देखेंगे, और तरीका बताऊंगा हल करने का, योग करने का। यहां पे हमें क्या दे रखा है? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू जमा में 4 दे रखा है। दूसरी संख्या को अगर ध्यान से देखोगे, आगे 5 दे रखा है, तो यहां पे 5 नहीं लिखेंगे। जो जैसी संख्या है उसके नीचे वैसी ही संख्या लिखेंगे। अब हाथी के अंदर हाथी और घोड़ों के अंदर घोड़े ही जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहां पे जो जैसी संख्या उसके नीचे वैसी ही संख्या लिखेंगे। यहां पे ध्यान से देखो, घटा का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली संख्या के नीचे इसको लिखेंगे। तो घटा का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जमा का 7p क्यू है, तो जमा का 7p क्यू, और जमा का 5 है, तो जमा का 5। पता चल गया ना कैसे लिखना है? अब इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। जोड़ना है इनको। 5 और 4 9, जमा का निशान। जमा के 7 में से घटा का 3 गया, तो बड़ी संख्या जमा की है, तो जमा का निशान आएगा। 7 में से 3 गया, 4p क्यू। यहां पे घटा का 3 है, जमा का 2 है। घटा के 3 में से 2 गया, घटा का 1 बचेगा, तो घटा का निशान लगा दिया। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। साथ में क्या है? p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? उत्तर आ गया। पता चल गया ना किस प्रकार से हल ज्ञात करना है हमें? तो यहां पे देख लो, योग हमारा आ चुका है। अब इसके चौथे भाग को देखते हैं। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, उसको यहां हल कर लेते हैं। हमें दे रखा है एल स्क्वायर जमा में m की घात 2, फिर हमें दे रखा है m की घात 2 जमा n की घात 2। m की घात 2 के नीचे लिखेंगे जमा में n की घात 2, फिर n की घात 2 जमा में l की घात 2। तो n की घात 2, l की 2 को इसके नीचे लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने l की घात 2। फिर आगे हमें क्या दे रखा है? 2lm जमा में 2mn जमा में 2nl। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, तो इनको हम पीछे की तरफ लिख देंगे, जमा में 2lm जमा में 2mn जमा में 2nl। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करो, ध्यान से देख लो बस। इनको हमें जोड़ना है। l की 2 और l की 2 दो बार है, तो 2l की 2 जमा में m की 2 और m की 2 को जोड़ेंगे, तो 2m की 2। n की 2 और n की 2 को जोड़ा, तो 2n की 2। और इनको ऐसे की ऐसे लिख देंगे, जमा में 2lm जमा में 2mn और जमा में 2nl। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। अब इसका दूसरा तरीका समझो प्यारे बच्चों। यहां पे देखो, इसका चौथे भाग को दूसरे तरीके से दिखाता हूं। सबसे पहली संख्या क्या है हमारे पास? l की 2 जमा में m की 2।
जोड़नी है दूसरी संख्या m की 2 जमा में n की 2, तीसरी संख्या n की 2 जमा में l की 2, फिर क्या है 2lm, फिर 2mn और फिर जमा में 2nl। ये हमें दे रखा है। तो यहां पे देखो l की 2 और l की 2 दो बार है, तो क्या हो गया 2l की 2, m की 2 और m की 2 दो बार है, तो 2m की 2, n की 2 और n की 2 भी दो बार है, तो जमा में 2n की 2, और पीछे वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे 2lm जमा में 2mn और जमा में 2nl। ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो इस संख्या में भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सभी में 2 है, तो 2 को हम यहां पे साझा कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच गया, l की 2 जमा m की 2 जमा n की 2, जमा में 2 बाहर जा चुका तो lm, ये mn और ये nl। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, उत्तर। उत्तर इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, इस प्रकार से भी, दोनों आपके उत्तर बिल्कुल ठीक माने जाएंगे। आ गया समझ में प्रश्न संख्या 1। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा है कि इसमें से इसको घटाइए। यहां पे हमें क्या करना है, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो अब ये घटा के सवाल आ गए हमारे, तो घटा वाले सवाल किस प्रकार से करेंगे, चलो सीखते हैं। सबसे पहले ए भाग देखते हैं। इस संख्या में से हमें इसको घटाना है, तो यहां पे पहली संख्या क्या है, 12a घटा 9ab जमा 5b घटा 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो जो जैसी संख्या उसके नीचे वैसी संख्या रखेंगे। 4a घटा 7ab जमा 3b जमा 12। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, तो घटाने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे घटा का निशान लगाएंगे और जो नीचे वाली संख्या है ना उसके चिन्ह को बदल लेंगे। जो जमा का है उसको घटा का, घटा वाले को जमा का कर देंगे। हो गए। अब इसको हल करेंगे। 12a में से 4a गया हमारे पास, तो 12 में से 4 गया, 8a बच गया। बड़ी संख्या जमा की थी तो जमा की आ गई। घटा का 9ab है, जमा का 7ab, तो बड़ी संख्या घटा की है तो घटा का निशान, 9 में से 7 गया तो 2ab आ गया। 5b में से 3b गया, तो बड़ी संख्या जमा की है तो जमा का 2b, घटा का 12 और घटा का 3 क्या हो गया, घटा का 15। ये हमारा उत्तर आ गया पहले भाग का। बिल्कुल आसान सा था। दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, बी में, इसमें से इस संख्या को घटाइए। तो पहले ये संख्या आएगी, नीचे ये संख्या आएगी। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, 5xy घटा 2yz घटा 2zx जमा 10xyz। इसमें से इसको घटाना है तो 3xy जमा में 5yz घटा में 7zx, इनको घटाना है। तो घटा देते हैं भाई। क्या करना है, निशान बदल लेने हैं नीचे वाली संख्या की। जमा की है घटा, ये जमा। 5 में से 3 गया 2xy, घटा का 5 और घटा का 2, घटा का 7yz, जमा के 7 में से घटा का 2 गया, जमा का 5zx। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे 10xyz। ये उत्तर आ गया मेरे पास। अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है उसको ध्यान से समझना है। सी भाग देखेंगे इसका। हमें क्या दे रखा है, इसमें से इस संख्या को घटाइए। इसमें से घटाना है तो इस संख्या को ऐसे के ऐसे लिखेंगे। पहले क्या है, 18 घटा 3p घटा 11q जमा में 5pq घटा में 2pq की 2 जमा में 5p की 2q। अब दूसरी संख्या को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, 4p की 2q। तो वो तो यहां पे नहीं आएगा, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। उस जैसी संख्या कहां पे है, ये रही p की 2q, ये वाली संख्या है, तो उसको इसके नीचे लिखेंगे तो जमा का 4p की 2q। अगली संख्या है घटा का 3pq, pq वाली के नीचे लिखेंगे घटा का 3pq। फिर जमा में 5pq की 2, तो जमा में 5pq की 2 वाली के नीचे रख दिया। घटा का 8p p वाली के नीचे, जमा का 7q q वाली के नीचे, और घटा का 10 ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में हमें घटाना है, तो देखो कैसे घटेगा। यहां पे घटा का निशान, घटा वाले को जमा, घटा वाले को जमा, जमा वाले को घटा, घटा वाले को जमा, निशान यहां पे बदल देंगे।
अब इसको हल कर लेंगे। 18 और 10 दोनों जमा के जोड़ेंगे तो 28 आ गया। 8 में से 3 गया, जमा का 5 पी आ गया। घटा का 7 और घटा का 11 कितना हो गया बच्चों हमारे पास? घटा का 18 क्यू हो गया। 5 और 3 जमा का 8 पी क्यू हो गया। घटा का 5 और घटा का 2, घटा का 7 पी क्यू की 2 हो गया। जमा के 5 में से घटा का 4 गया, एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या जमा की है तो जमा का पी की 2 क्यू हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों? उत्तर आ गया समझ में किस प्रकार से हल करना है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। आने वाली क्लासेस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की वीडियो भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम की इसी चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर करना, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करना, और अपने दोस्तों के पास जो भी आपकी कक्षा 8 के हैं या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हो जाओ तब भी आप प्लीज वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। Thank you students for watching this video.